क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत के एक किले में आज भी ठीक आधी रात को एक 18 साल के पेशवा की चीख सुनाई देती है। एक ऐसी चीख जिसमें वो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा होता है। यकीन करना मुश्किल है ना? तो चलिए आज शनिवार वाड़ा के इसी गहरे रहस्य की पड़ताल करते हैं। काका मलावात्स्वा, यही वो शब्द हैं। किंवदंतियों के मुताबिक ये वो आवाज है जो आज भी पुणे के एक आलीशान लेकिन अब खंडहर बन चुके किले की दीवारों में गूंजती है। एक ऐसी दर्द भरी पुकार जो सदियों बाद भी खामोश नहीं हो पाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी चीख है ये जो इन पुरानी बेजान दीवारों में आज भी जिंदा है। चलिए आज इस ऐतिहासिक रहस्य की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गूंजती हुई चीख से, एक ऐसी किंवदंती जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है और उन्हें इस किले की तरफ खींच लाती है। पुणे का शनिवार वाड़ा ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये इतिहास की भव्यता और एक डरावनी किंवदंती दोनों का एक अनोखा संगम है। दिन के उजाले में ये एक शानदार ऐतिहासिक स्मारक है, पर जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की कहानियां भी अपना रंग बदल लेती हैं। लेकिन देखिए, इस डरावनी कहानी को समझने के लिए हमें पहले इसके शानदार इतिहास को जानना होगा। तो चलिए इस समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, 18वीं सदी में, जब इस किले की नींव रखी जा रही थी। आपको बता दूं, ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र था। एक जमाना था जब पूरे भारत की राजनीति की दिशा यहीं से तय होती थी। इसका बनना ही अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, साल 1732 में महान पेशवा बाजीराव प्रथम ने खुद इसकी नींव रखी। 1745 आते आते इसका काफी बड़ा विस्तार हो चुका था और देखते ही देखते 18वीं सदी के मध्य तक ये भारतीय राजनीति का एपीसेंटर बन गया। ये किला मराठा साम्राज्य की ताकत और उनकी महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन एक सच ये भी है कि जहां ताकत होती है वहां साजिशें भी जन्म लेती हैं, और यहीं से कहानी में एक तनाव और रहस्य का मोड़ आता है, जिसने आगे चलकर एक भयानक त्रासदी को जन्म दिया। इन आलीशान दीवारों के पीछे शाही परिवार के अंदर ही ईर्ष्या और राजनीतिक लालच का एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जिसकी किसी को खबर तक नहीं थी। महल के गलियारों में अब साजिशों की फुसफुसाहटें गूंजने लगी थीं। दुनिया के लिए पेशवा दरबार एकता और शक्ति का प्रतीक था, पर अंदर की हकीकत कुछ और ही थी। परिवार में ही सत्ता का लालच और अविश्वास एक ऐसी आग सुलगा रहा था जो किसी भी वक्त पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में ले सकती थी। और फिर वो मनहूस रात आ ही गई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अब हमारी कहानी अपने सबसे भयानक और दर्दनाक मोड़ पर पहुंच रही है। साल था 1773। ये वो तारीख है जो मराठा इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक तूफानी रात का अंधेरा, हत्यारे महल में घुस आते हैं। युवा पेशवा नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भागते हैं। वो मदद के लिए अपने सगे चाचा रघुनाथ राव के कमरे की तरफ दौड़ते हैं, शायद ये जानते हुए भी कि इस साजिश के पीछे उन्हीं का हाथ हो सकता है। और फिर अंधेरे को चीरते हुई उनकी आखिरी दिल दहला देने वाली आवाज गूंजती है, काका मलावात्स्वा। इस हत्या के कई दशक बाद ऐसा लगा मानो किले की किस्मत पर एक और कहर टूटना बाकी था। ये वो घटना थी जिसने शनिवार वाड़ा का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1828। नारायण राव की हत्या के लगभग 55 साल बाद किले ने एक और भयानक त्रासदी देखी। महल में एक बहुत ही भयानक रहस्यमयी आग लगी जो कहते हैं 7 दिनों तक जलती रही। इस आग ने लकड़ी से बनी हर भव्य चीज को जलाकर राख कर दिया। पीछे जो बचा वो थी सिर्फ पत्थर की दीवारें और नींव जो आज हम देखते हैं। किला तो जल गया, लेकिन एक कहानी नहीं जली। और यहीं पर इतिहास और किंवदंती आपस में कुछ इस तरह मिलते हैं कि एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो आज भी जिंदा है। तो लकड़ी के वो आलीशान हॉल तो जलकर खाक हो गए, अब सिर्फ पत्थर की नींव बाकी है। लेकिन उन यादों का क्या? क्या उस भयानक रात की त्रासदी ने इस जगह पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया है जो कभी मिट नहीं सकता? क्या एक मारे गए पेशवा की वो आखिरी चीख हमेशा के लिए इन पत्थरों में कैद हो गई है? क्या शनिवार वाड़ा की ये डरावनी किंवदंती असल में इसके खूनी इतिहास की ही एक गूंज है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी धुंध में कहीं खोया हुआ है। सत्ता
और ताकत, ये सब एक दिन खत्म हो जाते हैं, पर कर्म वो बाकी रहता है। शायद शनिवार वाड़ा की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि अतीत में किए गए कर्मों की गूंज कभी खत्म नहीं होती, चाहे सदियां ही क्यों न बीत जाएं।